शंकर पार्वती का औलाद मुझे बाहरी बोल सकता है, लेकिन इब्ने आदम बिन्त हव्वा मुझे बाहरी नहीं कह सकती, क्योंकि हम सब इब्ने आदम हैं। और कुरान ने कहा जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है, इन्नमल मुमिनून इख्वा। मुझे बाहरी कहने वाले कि तुम शंकर पार्वती के बेटे हो या आदम हव्वा के बेटे हो, यकीनन मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं। अखिलेश यादव कहां के रहने वाले, आजमगढ़ से चुनाव जाके लड़े। उनके अब्बा कहां के रहने वाले हैं, आजमगढ़ से जाके चुनाव लड़े। उनका भतीजा कहां का रहने वाला है, आजमगढ़ से जाके चुनाव लड़ा। एक को भेज दिया फिरोजाबाद, वहां कब्जा कर लिया, मुस्लिम डोमिनेट है। एक को भेज दिया आजमगढ़, वहां कब्जा कर लिया। खुद बना करके बैठ गए लखनऊ में, अपनी भाई की बीवी को लड़ा दिया जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ है। ये कहां के थे, ये कहां के थे? अरे लखनऊ समाजवादी पार्टी के जो चीफ थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे माननीय अखिलेश यादव के प्रॉपर्टी नहीं है। उत्तराखंड से उनको दहेज में लखनऊ नहीं मिला था। अगर कोई ये समझ रहा है कि तुम ये कहोगे कि ये तो फला है, ये तो फला है, तो हम पलट जाएंगे। हम तो 10 सालों से सुन रहे हैं कि ये तो फला की टीम, ये तो फला की टीम, लेकिन हम पलटने वाले नहीं है। हम तो उस आका की इत्तिबा करते हैं, इताअत करते हैं जिस आका को लोगों ने बदनाम किया, परेशान किया, अपना वतन छोड़ करके हिजरत करना पड़ा, लेकिन मेरे आका ने सिराते मुस्तकीम के रास्ते को नहीं छोड़ा था। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई हमें डरा करके, धमका करके, फर्जी मुकदमात में डाल करके, ब्लैकमेल करके, हमारे साथ चीट करके अगर कोई हमें धमका डरा करके हमें वापस कर देगा या इस पार्टी की तहरीक को आगे जाने से रोक सकता है, तो वो मुगालते में है। खुदा की कसम हर मुश्किलों को बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन जुल्म के खिलाफ हम जालिम से पंजा आजमाइश करने के लिए तैयार हैं। चाहूंगा कि आपके बीच में प्रदेश अध्यक्ष साहब मुखातिब हों और आने वाले चुनाव के संबंध में आपके बीच में बात रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क। आज के इस इफ्तिताही प्रोग्राम में एतराफ़ व इकनाफ से सरजमीन लखनऊ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार साथी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत रखने वाले मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तमाब माँ और बहनों, आज एक कदम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है। उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अक्सर व बेशतर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जब इस प्रदेश के अंदर समाजवादी, बहुजन समाज, कांग्रेस पार्टी जैसी सेकुलर पार्टियां मौजूद थी, ऐसे वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में ला करके मुसलमानों के वोटों को बांट करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाता है। इस तरीके की बात मुखालिफिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक्सर व बेशतर चट्टी चौराहों पर बैठ करके किया करते हैं। कभी हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम, कभी हमें बीजेपी की बी टीम, कभी हमें दलाल, कभी हमें गालियों से नवाजा जाता है।
इस सिलसिले का आगाज 2013 नवंबर के महीने में सरजमीन दक्कन हैदराबाद दारुस्सलाम में जाकर के मैंने अपने कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की। और मैं क्यों गया, मैं आपको बता दूं कि मेरा ताल्लुक किसी सियासी घराने से नहीं है। मैं किसी सियासतदान की औलाद नहीं हूं। वालिद माजिद मरहूम ने अपनी जिंदगी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। मैं खालिस एक ताजिर हूं, ताजिर का बेटा हूं, आज भी तिजारत करता हूं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा, कभी हमने इस चीज का मुहासबा नहीं किया। सुबह उठे, नाश्ता किया, खाना खाए, सो गए, फजर की नमाज पढ़े, जोहर की पढ़े, कैलूले में चले गए, असर पढ़ लिया, मगरिब इशा पढ़ के सो गए। लेकिन कभी हमने अपना मुहासिबा नहीं किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इस दुनिया में हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये बात सच है कि नमाज जिस्म में रूह बाकी तक फर्ज है। नमाज ही एक ऐसी चीज है जो आप में और गैरों में फर्क डालती है। हमारे और गैरों में जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज का फर्क है। लेकिन ये बात भी सच है कि क्या सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना इबादत है? क्या सिर्फ ज़कात दे देना इबादत है? क्या सदकात और फितरे दे देना इबादत है? क्या यह बात सच नहीं है कि अगर हमारा पड़ोसी जिसके साथ नाइंसाफियां हो रही हो, जो मजलूम है, जो जुल्म का शिकार है, जो भूखा है, जो प्यासा है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, अगर वो हमारा पड़ोसी भूखा और प्यासा सो रहा है और हमने अपने घरों में अच्छे खाने पका करके खा के सो गए, क्या ये सच नहीं है कि हमारी नमाज जाया हो गई, हमारी ज़कात जाया हो गई? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में आपको अगर भेजा था तो वो इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा अदल कर सकता है तो बिला झिझक मैं ये बात कहूंगा कि वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है, आज इंसाफ की बात करने वाले, आज मजलूमों के साथ खड़े रहने वालों का एक काम सिर्फ बचा है कि ईद कब होगी, बकरीद कब होगी, एक ऐलान बचा है। दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर, इस लखनऊ की सरजमीन पर बैठे हुए हमारे बड़े, हमारे अकाबिरीन, हमारे लीडरान, आप बता दो कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा हो कि जो हो रहा है सूबे के अंदर ये गलत हो रहा है, ये नाइंसाफियों का खात्मा होना चाहिए? क्या किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। अगर इस देश में, इस प्रदेश में किसी ने आवाज उठाई तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे पास ताकत नहीं है, बावजूद उसके जो ताकत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिया है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक अगर कोई जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय, नाइंसाफी होती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा वहां जाकर के खड़ा होकर के अपना विरोध दर्ज कराता है और उस मजलूम के सरों पर हाथ रखता है। चाहे वो ताजा मामला अलीगढ़ का रहा हो, चाहे 2015 का मामला आपके अखलाक का रहा हो,
चाहे हापुड़ में पिलखुआ का कासिम का रहा हो, चाहे उन्नाव के अंदर सब्जी बेचने वाले फैसल का रहा हो, अगर किसी के दरवाजे पर सरों पर हाथ रखने के लिए कोई गया तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि शौकत साहब, आप इतनी बड़ी ताकतों से कैसे टकराएंगे? मैंने कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला जब चाहेगा तो एक मच्छर से भी बादशाहों को खत्म कर चुका है, और वो भी मच्छर एक पैर का था। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब मछली के पेट से यूनुस अलैहिस्सलाम को बचा सकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जब आग से इब्राहिम खलीलुल्लाह को बचा सकता है, तो वही अल्लाह है जो इस जमीन इस आसमान का बादशाह है, जिस दुनिया में कोई दूसरा बादशाह नहीं है। जो शुरू में मैंने कुरान की तिलावत की है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें यही तो कहता है कि मैं जिसको चाहूंगा इस दुनिया के अंदर हुक्मरां बनाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में नमरूद को, शद्दाद को, फिरौन को बादशाहत दी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुएं से निकाल करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया था। हमारा काम कोशिशें करना, जिद्दोजहद करना, बाकी का काम अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। बनारस के एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लेकर के, तो मेरे पास कोई एक आदमी नहीं था, मैं अकेला था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस परचम को कोई पहचानता नहीं था। मेरे पास 18,000 रुपए का परचम जो मैंने दारुस्सलाम से खरीद करके उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया था, अपनी गाड़ियों में रख करके गाजियाबाद से गाजीपुर तक एक एक जिले में मैंने उस परचम को बांटने का काम किया था। मैंने भी सोचा था कि अल्लाह, मैं इस प्रदेश के 24 करोड़ लोगों तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या अपने कायदीन के मिशन को कैसे पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। 2015 का इलेक्शन आया, सबसे पहला चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिला पंचायत के इलेक्शन में एक दलित के बेटे को लड़ाया। हमारी जिला पंचायत की वो सीट थी, मुलायम सिंह यादव उस वक्त आजमगढ़ के लोकसभा के एमपी थे, और हम वहां से कामयाब हुए। पहली कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2015 में मिली। 2017 का इलेक्शन आया, बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि शौकत साहब आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा मैं अभी उस हालात में नहीं हूं। बहुत सारे लखनऊ के मेरे साथियों ने कहा कि शौकत भाई आप आइए, लखनऊ का हर एक घर आपका घर है, आप लखनऊ से इलेक्शन लड़िए। मेरे लीडर ने मुझसे कहा कि शौकत तुम्हें लखनऊ से इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैंने कहा सदर साहब अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि तंजीम पे काम करना अभी बहुत बाकी है। मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, हमें दारुस्सलाम से कोई चेक, कोई ड्राफ्ट नहीं आता, हमें किसी तरीके का कोई पैसा नहीं मिलता। लोग बड़ा परेशान हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में कैसे सरवाइव कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में एक एक नौजवान का जो जेब है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फंडिंग पॉकेट है। जिला अध्यक्ष अपने पास से जिले को चलाता है, मैं अपने पास से जो भी होता है प्रदेश को चलाता हूं। हमने अपने कारोबार को तहस नहस कर दिया, हम कर्जमंद हो गए, लेकिन हमने जो तय किया था, हमको मालूम था कि जमहूरियत में अगर आप इंसाफ चाहते हो तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक रास्ते, वो रास्ता सियासत का रास्ता है। अगर आप इस सियासी रास्ते पर नहीं जाओगे
अगर आप अपना मरकज नहीं बनाओगे, सियासी मरकज, अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाओगे, तो आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। हम इलेक्शन नहीं लड़े, 32 सीट उत्तर प्रदेश में हम लड़ाए, एक सीट पर हमें कामयाबी नहीं मिली। संभल की विधानसभा में हम रनर रहे, 8000 वोटों से हम चुनाव हार गए। 2017 में नगर निकाय चुनाव आया, हम लोगों ने चुनाव लड़ाया, हमारे 32 पार्षद अलग अलग अजला के जीत करके आए। फिर हमने 2021 में जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ाया, तो हमारे 24 जिला पंचायत जीत करके आए। 2022 का विधानसभा इलेक्शन हम लड़े, 95 सीटों पर लड़े, कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि कामयाबी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि इंसान जो सोचता है उसकी मर्जी से होता है? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। एक डॉक्टर दूसरों का इलाज जो कर रहा था, कल वो हार्ट अटैक करके मर गया, अपने हॉस्पिटल में मर गया, इतना मौका भी नहीं मिल पाया। दूसरों की जिंदगी बचाने वाला खुद मौत को गले लगा लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह की कुदरत है। हमारी एक सांस से दूसरी सांस अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहताज है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम 22 में नहीं जीते, लोगों ने तंज किया, लोगों ने गालियां दी। हमने बहुत कोशिश किया समाजवादी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से हमारा गठबंधन हो जाए, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तुमसे गठबंधन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले हमारा तुम्हारा वोट तो चाहिए। तुमसे गठबंधन करने का क्या मतलब है कि जब तुम्हारा समाज बीजेपी के डर से हमको वोट डाल देता है? तुमसे गठबंधन करने की क्या जरूरत है कि जब तुम्हारा समाज वोट डालने जाता है तो ये नहीं पूछता कि मेरे इलाकों की सड़कें बनेगी, ये नहीं पूछता मेरी बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज बनेंगे, ये नहीं पूछता मेरे इलाकों में पीने का साफ पानी आएगा, ये नहीं पूछता है कि मेरे इलाके में अच्छे स्कूल खुलेंगे। मेरा समाज तो सिर्फ ये पूछता है कि तो क्या तुम बीजेपी को हरा पाओगे? सही है या गलत? हमने हमेशा वोट अगर डाला है तो हमारी एक कंडीशन रही है कि क्या तुम बीजेपी को हरा पाओगे, हम तुमको वोट डाल देंगे। ये करते 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 बीजेपी पूर्ण बहुमत से केंद्र के अंदर भी आ गई, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आ गई, और कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 2027 में रोक पाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर में आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि हम 2027 विधानसभा का इलेक्शन पश्चिम की लखनऊ की विधानसभा का लड़ने जा रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा, क्या नहीं आएगा? रिजल्ट क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। लेकिन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शौकत साहब, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मैं एक बात मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी कहना चाहूंगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा, मेरे साथियों ने बताया कि कहा कि शौकत साहब तो बाहर के हैं। क्या कहा? क्या आप वो तारीख भूल गए कि जब नाइंसाफियां हुई तो कौन आया था उन नाइंसाफियों का खात्मा करने के लिए? मैं बोलना नहीं चाहता, वरना आप जानते हैं कैमरा लगा हुआ, अभी कहेंगे लो वही 800 साल पुरानी बात करना शुरू कर दिया। शंकर पार्वती का औलाद मुझे बाहरी बोल सकता है,
लेकिन इब्ने आदम बिन्त हव्वा मुझे बाहरी नहीं कह सकती, क्योंकि हम सब इब्ने आदम हैं। और कुरान ने कहा जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है, इन्नमल मुमिनून इख्वा। अब वो उनकी जिम्मेदारी है मुझे बाहरी कहने वाले कि तुम शंकर पार्वती के बेटे हो या आदम हव्वा के बेटे हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं। अखिलेश यादव कहां के रहने वाले, आजमगढ़ से चुनाव जाके लड़े। उनके अब्बा कहां के रहने वाले हैं, आजमगढ़ से जाके चुनाव लड़े। उनका भतीजा कहां का रहने वाला है, आजमगढ़ से जाके चुनाव लड़ा। एक को भेज दिया फिरोजाबाद, वहां कब्जा कर लिया, मुस्लिम डोमिनेट है। एक को भेज दिया आजमगढ़, वहां कब्जा कर लिया। खुद बना करके बैठ गए लखनऊ में, अपनी भाई की बीवी को लड़ा दिया जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ है। ये कहां के थे, ये कहां के थे? अरे लखनऊ समाजवादी पार्टी के या समाजवादी पार्टी के जो चीफ थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे माननीय अखिलेश यादव के प्रॉपर्टी नहीं है। उत्तराखंड से उनको दहेज में लखनऊ नहीं मिला था। ये लखनऊ और लखनऊ की पश्चिम विधानसभा, लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश का दिल है और लखनऊ की पश्चिम विधानसभा उस दिल की धड़कन है। अगर कोई ये समझ रहा है कि तुम ये कहोगे कि ये तो फला है, ये तो फला है, तो हम पलट जाएंगे। हम तो 10 सालों से सुन रहे हैं कि ये तो फला की टीम, ये तो फला की टीम, लेकिन हम पलटने वाले नहीं है। हम तो उस आका की इत्तिबा करते हैं, इताअत करते हैं जिस आका को लोगों ने बदनाम किया, परेशान किया, अपना वतन छोड़ करके हिजरत करना पड़ा, लेकिन मेरे आका ने सिराते मुस्तकीम के रास्ते को नहीं छोड़ा था। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई हमें डरा करके, धमका करके, फर्जी मुकदमात में डाल करके, ब्लैकमेल करके, हमारे साथ चीट करके, अगर कोई हमें धमका डरा करके हमें वापस कर देगा या इस पार्टी की तहरीक को आगे जाने से रोक सकता है तो वो मुगालते में है। खुदा की कसम हर मुश्किलों को बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन जुल्म के खिलाफ हम जालिम से पंजा आजमाइश करने के लिए तैयार हैं। हर लड़ाई लेकिन हम लड़ेंगे। मैं अपने पश्चिम विधानसभा के नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि ये तहरीक मेरी नहीं है। और एक बात और है, कोई तहरीक आज तक किसी राजा के महल से नहीं खड़ी हुई है। तहरीक हमेशा खड़ी होती है तो वो गरीबों के झोपड़े से खड़ी होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा ने जब पार्टी बनाई या उनके वालिद ने बनाया, अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा ने, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा जब पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ने लगे तो वहां के बड़े लोगों ने कहा, अरे ये तो रिक्शे वाले, सब्जी वाले, ठेले वालों की जमात है। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा ने कहा, बिल्कुल ठेले वाले, सब्जी वाले, पान की टोकरी वाले, पान की दुकान वालों की ये जमात है। और जब सालार पहला इलेक्शन विधानसभा का जीत करके आए तो महल्लात से लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आए और कहा, सालार ये जुलूस हमारी गाड़ी से निकलेगा, आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। तो सालार मिल्लत ने कहा, नहीं मियां, ये तो रिक्शे वालों की पार्टी है ना, तो मेरा जुलूस रिक्शे पे निकलेगा। तो सालार रिक्शे पे निकले थे। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, वसाइल से कुछ नहीं होता है। कोई भी जंग जीतने के लिए हौसलों की जरूरत होती है।
और हम 2 इलेक्शन हारने के बाद भी हमारा हौसला पुरअज़्म है, लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, आगे बढ़ेंगे। अपने यही कमजोर साथियों को लेकर के हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा में भेजने का काम करेंगे जहां पर मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, जहां पर मुसलमानों को कठमुल्ला बोला जाता है, जहां पर मुसलमानों की मस्जिदों के लाउडर उतारने के लिए आदेश दिए जाते हैं, जहां पर मुसलमानों की मसाजिद, मदारिस, खानका, दरगाह को गिराने के लिए आदेश दिया जाता है, हम जाएंगे वहां इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा जब जाएगा तो वहां पर अगर विकास की बात होगी तो पूरे उत्तर प्रदेश की होगी, हर इलाके की होगी, किसी मखसूस इलाके की नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो कहीं की नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे अपील है, यह हमारा कार्यालय है, डॉक्टर आफ्ताब साहब है, रिजवान साहब है जो हमारे प्रभारी है, हमारे रईस भाई हमारे बड़े जिम्मेदार, हमारे सरपरस्त हैं, बड़ी जिम्मेदारी ताहिर भाई है, हमारे मक्की भाई है, हमारे हबीब भाई है, हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं, हमारे प्रदेश के भी जिम्मेदार सलमान मलिक वगैरह तमाम लोग यहां पर रहेंगे। आप लोगों को कोई भी तकलीफ होती है, चाहे वो पानी का मामला है, चाहे सड़कें टूटी है, चाहे थाने का मामला है, किसी भी तरीके का कोई मामला है, अगर आपको कोई भी परेशान करता है तो आप लिखित में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में अपनी शिकायत को दर्ज कराइए। हमारे पास एमपी एमएलए तो नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एमपी जो हैदराबाद दारुस्सलाम में बैठता है वो पूरे देश के 542 एमपी पे अकेला काफी है। आपने देखा पहलगाम में जो हमला हुआ, अपोजिशन ने मजाक उड़ाया हमारे देश का, अपोजिशन ने बैठ करके अपने दफ्तर में खिलौने का जहाज बना करके हमारे जेट फाइटर का मजाक उड़ाया, सबने उड़ाया। तो ये लोग न कभी देश के साथ थे और न कभी देश की आवाम के साथ हैं। जो लोग हम पर इल्जाम लगाते थे कि हम देश के वफादार नहीं हैं, सुन लो, यही मसाजिद, यही मदारिस ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, तब जाकर के ये मुल्क आजाद हुआ था। हम देश के वफादार थे, हैं और रहेंगे। इसका सर्टिफिकेट ना हमको बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी से चाहिए। ये हमारा अल्लाह जानता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के वफादार और उस मुल्क के कानून के पाबंद रहते हैं। दुनिया ने देखा जिस बैरिस्टर को लोग गालियां देते थे, आज उसी बैरिस्टर की लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। जिसके पास 37 एमपी है, जिन पार्टियों के पास, उसके सारे एमपी का नाम कोई नहीं जानता। जिस पार्टी के पास एक एमपी है वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया उसका नाम जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 543 के बीच में अगर कोई लीडर है, अगर कोई काबिल है, तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ये पार्लियामेंट ने माना, वरना 2 मरतबा उनको बेस्ट पार्लियामेंटियन का अवार्ड ना मिलता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पश्चिम की ये विधानसभा, बड़ी शिकायत है लोगों की, सड़कें नहीं है,
घर नहीं है, आवास नहीं है, पानी साफ पीने का नहीं। बड़े बड़े दावे करते हैं हमने ये किया वो किया। क्या किया बताइए? समाजवादी वालों ने बीजेपी से डराया, बीजेपी वालों ने हिंदुओं को समाजवादी से डराया। दोनों एक दूसरे को डरा करके हमारा वोट ले लिया और जाकर के एयर कंडीशन कमरों में बैठ गए, कभी पलट करके हमारी तरफ नहीं देखा। क्या बात सही है या गलत है? लखनऊ के लोगों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बात सही है या गलत है? क्या आप छोड़ेंगे उनका साथ? अरे इस दुनिया जब से कायम हुई, इस दुनिया में हर समाज ने, हर कौम ने अपना परचम बनाया और उस परचम के साथ आगे बढ़े। सहाबा इकराम जब गज़वा में होते, उनके हाथ से अगर परचम छूट जाता, ज़र्ब लग जाता, तलवारें लग जाती, शहादत से पहले अपने परचम को अपने बगल के सहाबा के हाथ में दे देते थे, लेकिन कभी परचम को जमीन के नीचे गिरने नहीं देते थे, क्योंकि ये परचम समाज की, कौम की शनाख्त होती है। लेकिन इस देश में अगर किसी समाज ने अपना परचम नहीं बनाया तो वो समाज हम हैं, जिसे 1450 साल पहले बता दिया गया था कि तुम्हें किस तरीके से सियासत करनी है, किस तरीके से क़यादत करनी है, किस तरीके से तिजारत करनी है। हमारे पास तो इतना बड़ा आइडियल है, बावजूद उसके आज हम क्या कर रहे हैं? 4% राजभर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके कहने पर बहराइच के अंदर मेला नहीं लगने दिया जा रहा, उसके कहने पर संबल के अंदर नेजे के मेलों को रोक दिया गया। डुमरियागंज के अंदर, सिद्धार्थनगर जिले में, बलरामपुर जिले के बॉर्डर के सैकड़ों मदारिस को तोड़ दिया गया। कहां है आप? कहां सो रहे? कौन सी, क्या हमने गुलामी की शराब पी रखी है? क्या हमने अपने पैरों में इनकी बेड़ियां डाल रखी है? 4% वालों ने अपना लीडर बनाया, अपना परचम बनाया, अपना नेता बनाया, पार्लियामेंट में खड़ा होता है, अपनी शनाख्त के साथ खड़ा होता है और गर्व से कहता है वहां पर खड़ा होकर के, मैं राजा सुहेल देव की औलाद हूं। लेकिन आप क्यों? अरे लोगों को तो आपसे उम्मीद थी कि आप इंसाफ करोगे। हमारे बुजुर्ग यहां तशरीफ फरमा, क्या आज से 30 साल 40 साल पहले लोगों के घरों की पंचायतें नहीं टूटती थी? लोग कहते थे फला हाजी साहब को बुला लाओ, नमाजी साहब हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, वही हक की बात करेंगे, वही इंसाफ करेंगे। क्या सही है ये बात या गलत है? लेकिन आज लोगों की पंचायतों को तोड़ने वाला, लोगों के लिए इंसाफ की बात करने वाला, आज दूसरों के दरवाजों पे जाकर के इंसाफ की भीख मांग रहा है। क्या ये बात सही है या गलत है? कब तक? अल्लाह ने आपको इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था, इंसाफ मांगने के लिए नहीं भेजा था। अगर आपको सारी चीजें, यकीनन नमाज फर्ज है और दुआ के बगैर कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम शहीद हुए थे, दांत मुबारक शहीद हुआ था, सर पे पत्थर मारे गए थे, ऊंट की ओजड़ियां फेंकी गई थी, जबकि अल्लाह के नबी के सामने फरिश्तों ने आके कहा कि अल्लाह के नबी अगर आप कह दो तो हम हुक्म दे देंगे कि ये जो पत्थर है ताइफ के, ये पत्थर आपके दुश्मनों को पीस डालेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, हाथ उठा के कहते हैं कि अल्लाह मेरे कौम के लोगों को माफ कर देना। तो जरूरी है कि हमको मैदान अमल में आना पड़ेगा, और यह जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, यह जिम्मेदारी आप सबकी है, क्योंकि मैं
मेरे दिल में बस एक ही चीज है, नाइंसाफियों का खात्मा होना चाहिए। हम भी इस देश के किराएदार नहीं हैं, हम इस देश के 2 नंबर के शहरी नहीं हैं, हम इस देश के भड़ौत नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। जितना हक इस देश के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को है, उतना ही हक हमको भी है। आज दलित का बेटा मारा जाता है, पूरा दलित समाज इकट्ठा खड़ा होता है उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए। आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, आप खामोश हैं। गुलामी की शराब पी करके हम सो रहे हैं, कब जागोगे? क्या आप भी नहीं जागोगे? अरे जमहूरियत में आपको बुलेट की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है। जमहूरियत में आपको बैलेट की, अब तो ईवीएम आ गया है। आप जिसको चाहेंगे तख्त पर बैठा देंगे, जिसको चाहेंगे तख्त से उठा करके नीचे फेंक देंगे। ये ताकत आपको जमहूरियत में है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुआ करिए कि हमने जिस नेक नियति से इस कारवां को लेकर के हमने यहां तक पहुंचाया है, अगर बाद मेरे भी इस कारवान की कोई जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़े तो ये मत देखना कि वो पूरब का है या पश्चिम का है, शेख है या पठान है, कुरैशी है, अंसारी है, मंसूरी है, किस मकतब व फिक्र से उसका ताल्लुक है। ये देखना कि वो ईमानदार है, उसके अंदर इखलास है, कौम के लिए लड़ने का जज्बा है, तो उसके साथ परचम को लेकर के उसके शाना बशाना चलने का काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। क्या आप लोग हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ देने को तैयार हैं? क्या आप इस नाइंसाफी के खात्मे के लिए लड़ने को तैयार हैं? अगर तैयार है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पैगाम है, इस पैगाम को एक एक घर ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। इस मैसेज को, इस तहरीक को आंदोलन की शक्ल देना आपकी जिम्मेदारी है। आखिरी बात कह करके मैं कुछ ऐलानात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। इसी प्रदेश, इसी देश के अंदर हमारे बुजुर्ग यहां तशरीफ फरमा है। इस प्रदेश में, इस देश में सबसे दबा कुचला समाज था, जिसको संविधान में अछूत कहा गया है, वो उत्तर प्रदेश में 11% है। 22% दलित उत्तर प्रदेश में है, लेकिन 16 जातियां हैं दलितों की, जिसमें से 15 जातियां बीजेपी के साथ होती है। मिसाल के तौर पर पासी है, कोरी है, धोबी है, खटीक है। अक्सर व बेशतर ये बीजेपी का वोटर है। लेकिन जो 11% है, जिसका ताल्लुक काशीराम मायावती के समाज से है, जिसने संविधान में अनटचेबल कहा गया है, जिसे अछूत कहा गया है, वो 11% है। क्या ये बात सच नहीं है कि आज से 30 साल पहले आपके घरों के जानवर मर जाते थे तो आप उनको बुलाते थे, अपने घरों के जानवर उनके हवाले करते थे, वो मैदान में ले जाकर के उस जानवर की चमड़ी को छीलता था, ले जाकर के बाजार में उस चमड़ी को बेचता था, उसके गोश्त को काट करके ले जाकर के अपने बच्चों को खिलाता था, चमड़ी को बेच करके जो पैसे मिलते थे उस पैसे से अपने घर के लिए राशन लेकर के, तेल लेकर के जाता था। क्या ये बात गलत है? इस समाज के गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थुके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। इस समाज के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि जमीन पर उसके पैरों के निशान ना रहे, वरना जमीन नजिस हो जाएगी। क्या बात सही है या गलत? इस समाज के नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी जिस तरीके से आज हमें नहीं मिल रही है। इस समाज के बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं होता था जिस तरीके से आज आपकी बच्चियों के हिजाब के बहाने भगा दिया जाता है। इस समाज के इलाके में जाने के रास्ते नहीं होते थे, इस समाज के इलाके में अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल नहीं होते थे। लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अगर आप सुनेंगे
तो आप हैरत करेंगे कि जो पार्लियामेंट है जहां पे 543 एमपी बैठता है, वहां पर 130 एमपी इन्हीं के समाज का बैठता है। कितना? 131 एमपी एससी एसटी समाज का बैठता है। वो जिधर चला जाए सरकार बन जाए, जिधर से हट जाए सरकार गिर जाए। उसकी मौजूदगी में उस समाज के साथ अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी हो रही थी। लेकिन 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था, खामोश था, जिसके बारे में मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, वो तुम्हारा एमपी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का एमपी है। तुम पर हो रहे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। जब उसको नींद आएगी, जवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा। अगर आप समझ रहे हो कि समाजवादी का 37 एमपी आपका एमपी है, तो ये आपकी भूल है। अगर आप समझ रहे हो कि 32 एमएलए समाजवादी का आपका एमएलए है, तो ये आपकी भूल है। 2013 में मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था, उस वक्त उत्तर प्रदेश की इसी विधानसभा में लखनऊ के अंदर एक कम 70 विधायक थे। लखनऊ के लोगों, आप तो बड़ा अवेयर है, आप तो बेदार है सियासी एतबार से। आपको याद होगा हिंदुस्तान की आजादी के बाद इतना ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान की किसी विधानसभा में, किसी सूबे में नहीं था, एक कम 70। लेकिन आप मुझे बताओ कि एक कम 70 एमएलए सपा के, बसपा के, क्या किसी का एक स्टेटमेंट आपने सुना था? किसी को देखा था जिसने जाकर के मुजफ्फरनगर के हमारे मां बहनों के सरों पर हाथ रखा हो? नहीं देखा था आपने। लेकिन एक 6 फीट के आदमी को आपने जरूर देखा होगा, जिसके बदन पर शेरवानी और सर पर टोपी थी। उस वक्त एमआईएम उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी, तब भी वो आदमी दारुस्सलाम से निकल करके जाकर के मुजफ्फरनगर के कैंपों में, जहां 50,000 लोग रिफ्यूजी कैंपों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, वहां जाकर के माली इमदाद कर रहा था और उन मजलूमों के सरों पर अपना हाथ रख रहा था। ये बात, अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो जाकर के आप सर्च करके गूगल मार के यूट्यूब पर देख लीजिएगा। इसी तरीके से काशीराम कहां के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के नहीं थे। काशीराम पंजाब के थे। लेकिन जब काशीराम को पता चला कि उत्तर प्रदेश में मेरे समाज के लोगों के साथ जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय, नाइंसाफी हो रही है, तो काशीराम ने रुख किया उत्तर प्रदेश का। एक एक गलियों में जाके, एक एक बस्तियों में जाकर के कहा, मेरे समाज के लोगों, अगर तुम समझ रहे हो कि ये तुम्हारा एमपी है, तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा, ये तुम्हारी आवाज उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। लोगों ने कहा, मान्यवर हम क्या करें? तो कहा मान्यवर ने कि सुनो, जमहूरियत में सियासत और सत्ता जिस समाज के पास नहीं होती, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। कहा कि तुम काशीराम को अपना नेता मानो, नीले परचम को अपना परचम मानो, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी मानो और सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो। यही सत्ता की चाबी से तुम अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। काशीराम के समाज के लोगों ने मजाक उड़ाया। उनके लोगों ने कहा कि काशीराम आया है। उस वक्त बीजेपी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। कहा काशीराम आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। ठीक उसी तरह आज हमारे लीडर को कहा जाता, कहने वाला कोई हिंदू भाई नहीं है, कहने वाला भी मुसलमान है, जो समाजवादी पार्टी का पुराना चपरासी है, कि वैसी आया है और भाजपा से पैसा पाया है और समाजवादी को हराने आया है। कहते कि नहीं कहते? इल्जाम लगा
काशीराम पर और इल्जाम लगाने वाले उनके समाज के लोग। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा पिताजी खामोश रहिए, आपने पूरी जिंदगी हमारे सरों पर गंदे फिकवाए। सुबह उठते थे तो हम अपने घरों की नहीं दूसरे के घरों की नालियों को साफ करते। हमारी जिंदगी का मुकद्दर अपने सरों पर गंदगी फेंकने का, लेकिन अब हम ये नहीं करेंगे। हमने गुलामी की उस जंजीर को तोड़ दिया है। नीला परचम हमारा परचम है, काशीराम हमारा नेता। तो बेटे के आगे बाप मजबूर हुआ, कहा जाओ अपनी जिंदगी जी लो। तो कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दुनिया ने देखा, जिसका लोगों ने ये कह करके मजाक उड़ाया कि गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा। 11% समाज, दुनिया ने देखा वो 11% अगर मगर लेकिन नहीं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे मतलब नहीं। काशीराम लखनऊ में आ रहे हैं तो उन्नाव का दलित सुनता था तो साइकिल से काशीराम से मिलने आता था। काशीराम लखनऊ में आ रहे हैं तो बाराबंकी का दलित साइकिल पर नीला परचम डाल करके काशीराम से मिलने आता था। काशीराम के पैगाम को 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर साइकिल से पहुंचाता था एक घरों में जाकर के। काशीराम के पास गाड़ी नहीं थी चलने को, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस से चलते थे। काशीराम के पास पैसा नहीं था, काशीराम के समाज के पास भी पैसा नहीं था। काशीराम ने अपने समाज से कहा कि मुझे एक वोट चाहिए, एक नोट चाहिए। जिसके पास पैसे नहीं थे उन लोगों ने मुर्गी के अंडे दे दिए, उन लोगों ने प्याज दे दिया, अपने घरों से चावल दे दिया, अपने घरों से आटा दे दिया, अपने घरों से दाल दे दिया। फिर उसको नीलाम किया गया तो एक मुर्गी का अंडा जिसकी कीमत 2 रुपए थी वो 200 में बिका। इस तरीके से वो मोमेंट खड़ा हुआ। मैंने आपसे कहा ना कि कोई तहरीक, कोई आंदोलन, कोई मोमेंट अमीरों के महलों से नहीं गरीबों की झोपड़ियों से खड़ा होता है। और जब मोमेंट खड़ा हुआ तो अरबों और करोड़ों की संपत्ति रखने वालों ने दाढ़ी और टोपी लगा करके जाकर के बहन कुमारी मायावती के पैर को छुआ और 40-40 करोड़ रुपया ले जाकर के पार्टी फंड में दिया कि नहीं दिया। उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का कोई उस वक्त का विधायक या मिनिस्टर, जब उसकी सत्ता थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के उस वक्त बहन जी से सवाल कर लेता। आज भी नहीं कर सकता। वहां पर सिर्फ एक चीज चलता है, यस नो, यस नो। वो 11%, लेकिन उनके अंदर जज्बा था, जज्बा था। वो खड़े हुए 9 सालों में अपने कौम की एक बेटी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया। आज की तारीख में किसी दलित बहन या दलित भाई के साथ अगर जुल्म अत्याचार हो जाता है तो हर पार्टी का नेता दौड़ करके उसके लिए खड़ा हो जाता है। सही है या गलत है? लेकिन आपके लिए कौन खड़ा हो रहा है? जो समाज मुंतशिर होता है, जो कौमें मुंतशिर होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद उस कौम पर नहीं आती। जो कौमें आपस में लड़ती हैं, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि तुम आपस में मत लड़ना वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे। हम आपस में लड़ करके बुज़दिल हो चुके हैं। क्या मेरी बात सही है या गलत? हमारे दरमियान में मुनाफिकीन की तादाद ज्यादा। हम एक कदम चलते हैं तो दूसरे कदम हमें अपनों से लड़ना पड़ता है। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पीछे से हम पर शिकार होता है। हम कोशिश करते हैं कि और आगे चले तो लोग हमारे पैर को खींचने का काम करते हैं। क्या ये बात सही है या गलत? लोग हमें गालियां देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी सफों में बैठे मैं उन मुनाफिकीन से कहना चाहूंगा कि हक आया है, बातिल को मिटना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा था, ए सहाबा,
जिस दिन अपनी सफों से मुनाफिकीन को निकाल करके बाहर कर दोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। कहा था कि नहीं कहा था? मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस परचम को आगे बढ़ाइए।